सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम चारकोल पोर्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि चारकोल का यूज करके एक अमेजिंग पोर्ट्रेट कैसे ड्रॉ करें। ड्राइंग के लिए मैं ब्रश स्ट्रोक के 200 जीएसएम पेपर का यूज कर रहा हूँ एंड आइज ड्रॉ करने के लिए कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करेंगे। तो ड्रॉ करने से पहले यहाँ रेफरेंस में ये पोर्शंस डार्क होंगे। सबसे पहले डार्क एरियाज को कवर करेंगे। आईब्रो में कुछ कुछ हेयर डार्क होंगे तो इनको ड्रॉ कर लेना है, जैसे रेफरेंस में है। देन इन्हें ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के लिए मैं मिनी ब्रशेस का यूज करता हूँ। मैं अपने टूल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। रेफरेंस में देखें तो हेयर्स स्किन के साथ मिक्स है, मतलब ब्लर है। आईब्रो की बॉर्डर लाइन को इस तरह से ब्लेंड करना है। इसको क्लियर नहीं रखना है, क्योंकि रेफरेंस का ये पार्ट ब्लर है और ये पार्ट क्लियर है, तो इनके एजेस ब्लर होंगे। यहाँ आईबॉल की आउटलाइन को भी ब्लेंड करना है, मतलब इस लाइन को हल्का सा व्हाइट पार्ट की ओर फैलाना है। तो इससे क्या होगा कि ये ब्लर हो जाएगा और आईबॉल में यहाँ लाइट शेड होगा और यहाँ हाईलाइट होगी। तो इस तरह यहाँ व्हाइट छोड़ देना है, देन इसको अपन ब्लेंड करेंगे। और आईबॉल के नीचे वाली लाइन को देखें तो ये ज्यादा डार्क नहीं है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट मिनी ब्रश से शेड करूंगा। आप चाहो तो कोई भी लो ग्रेड की पेंसिल या पेपर स्टम्प का यूज कर सकते हो। और यहाँ डार्क लाइन को ब्लेंड करते हुए ऊपर की तरफ व्हाइट पोर्शन के साथ मिक्स करना है। देन यह व्हाइट पोर्शन में हल्का सा शेड कर देना है। इसके बाद यहाँ रेफरेंस पे देखें तो कुछ रिंकल्स है आई के नीचे, तो यहाँ मैं मिनी ब्रश से लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। देन आई के चारों ओर शेड करेंगे। तो शेड करने के लिए मैं चारकोल पाउडर का यूज करता हूँ। देन हाईलाइट करने के लिए मैं बैटरी इरेजर का यूज कर रहा हूँ। आप यहाँ व्हाइट पेन का भी यूज कर सकते हो। यहाँ व्हाइट पोर्शन में हाईलाइट होगी। देन आईब्रो में एक्स्ट्रा हेयर है, तो उसके लिए मैं लो ग्रेड की पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। इसके बाद इस वाली आई में भी सेम प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले डार्क एरियाज को ड्रॉ करना है। आई के व्हाइट वाले पोर्शन में यहाँ पर शेड कर देना है एंड ऊपर की साइड भी यहाँ डार्क शेड करेंगे। आई के नीचे यहाँ तक डार्क शेड होगा। इसके लिए मैं मेकअप ब्रशेस का यूज कर रहा हूँ। आपको रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखना है कि डार्क शेड कहाँ है और लाइट शेड कहाँ है। इसके बाद यहाँ आईब्रो को ड्रॉ करेंगे। यहाँ स्टार्टिंग में सिंगल सिंगल हेयर है, तो इनके लिए मैं हार्ड पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। देन इनको ब्लेंड कर देंगे। नोज पे यहाँ डार्क शेड होगा और यहाँ लाइट शेड होगा। देन यहाँ नोज की आउटलाइन को डार्क नहीं करेंगे, यहाँ ब्रश का यूज करेंगे। शेड करने के बाद नोज पे कुछ टेक्सचर्स हैं, कुछ कर्व टाइप लाइंस हैं। इसके लिए मैं पेपर स्टम्प से टेक्सचर ड्रॉ करूंगा। रेफरेंस में ये डार्क टेक्सचर कुछ इस तरह से है, तो आपको रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। देन इसके बाद हमने जो डार्क टेक्सचर क्रिएट किए हैं उनके लेफ्ट साइड में इरेज करना है।
एंड यहाँ हाईलाइट करेंगे। फोरहेड पे शेडिंग करेंगे। तो इस तरह थोड़ा सा चारकोल अलग से ले लेंगे और ब्रश को टीप करके हल्के हाथों से शेड करना। जहाँ डार्क शेड है वहाँ डार्क शेड करेंगे, जहाँ लाइट शेडो है वहाँ लाइट शेड करेंगे। देन रेफरेंस में कुछ इस तरह टेक्सचर है, इनको क्रिएट करने के लिए निडेबल इरेजर का यूज करेंगे। रेफरेंस पे ध्यान से देखें तो यहाँ बारीक टेक्सचर है, तो इन्हें हम निडेबल इरेजर से इरेज करेंगे। इसके बाद इनके ऊपर हल्का हल्का सा ब्रश मार देना है, क्योंकि ये ज्यादा लाइट नहीं है। अब बारी आती है लिप्स की। लिप्स में यहाँ तक की लाइन डार्क करेंगे, ऊपर वाले लिप्स में शेड करेंगे और बॉर्डर लाइंस को डार्क करेंगे। लिप्स में आपको लाइंस दिख रही होगी, इनके लिए मैं चारकोल की हार्ड पेंसिल का यूज करूंगा और ब्रश को टीप करके हल्के हाथों से शेड करना है। देन लिप्स में लाइंस को भी क्रिएट करेंगे। देन हाईलाइट करने के लिए मैं पेंसिल इरेजर का यूज करूंगा। लिप्स में ये लाइंस कुछ इस तरह से हैं। जो लाइंस हमने ड्रॉ की है उनके राइट साइड में इरेज करेंगे। ऊपर वाली लिप्स में कुछ लाइंस के पास डार्क एरियाज है। देन ये सब करने के बाद हल्का हल्का ब्रश मार देंगे। नोज के पास यहाँ शेडो बनेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से लाइट पड़ रही है, तो राइट साइड शेडो बनेगा। यहाँ लाइंस को ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, मैं ब्रश से ब्लरी लाइन क्रिएट करूंगा। यहाँ हम लाइट पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। देन शेड कर देंगे। इसके बाद चिक पे यहाँ डार्क शेडो होगा एंड यहाँ लाइट शेडो होगा, तो हमें लेयर बाय लेयर शेड करते रहना है जब तक मनचाही शेडिंग ना हो। ध्यान रहे चारकोल को एक अलग से ढक्कन में लेना है। आपको बस एक ब्रश अलग रखना है, जिसको हम डार्क एरियाज के लिए यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ब्रश को हल्के हाथों से सर्कल मोशन में घुमाते हुए शेड करेंगे। शेडिंग करने के बाद रेफरेंस में देखें तो टेक्सचर कुछ इस तरह से हमें ड्रॉ करने हैं। मैं निडेबल इरेजर का यूज कर रहा हूँ। इनमें छोटे छोटे कुछ पिंपल्स हैं जो बाहर की तरफ उभरे हुए हैं। इसके बाद हमें इन टेक्सचर्स के नीचे कोई भी लाइट पेंसिल से छोटे छोटे स्ट्रोक लगा लेना है। रेफरेंस में यहाँ पर देखें तो कुछ टेक्सचर्स हैं और यहाँ हाईलाइट भी ज़्यादा है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर छोटे छोटे डार्क स्ट्रोक हैं। तो शेड करने के बाद पेंसिल इरेजर से हाईलाइट करेंगे, देन पेपर स्टम्प से यहाँ डार्क स्ट्रोक बना लेंगे। तो हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं चारकोल से कंप्लीट हेयर को डार्क कर लूंगा और यहाँ बीच में गैप छोड़ देना है। मतलब जहाँ एक्स्ट्रा हेयर्स हैं वहाँ व्हाइट छोड़ देना है, क्योंकि वहाँ स्किन दिख रही होती है। हेयर्स में चारकोल का यूज इसलिए करता हूँ क्योंकि इसमें टाइम भी कम लगता है और ये इजीली इरेज भी हो जाता है। इसके बाद यहाँ एक्स्ट्रा हेयर्स हैं, इन्हें मैं चारकोल सॉफ्ट पेंसिल से ड्रॉ करूंगा। यहाँ फोरहेड पर शेड करेंगे, क्योंकि यहाँ फोरहेड की लाइन क्लियर नहीं, यहाँ पर ब्लरीनेस है, तो चारकोल पाउडर का यूज करके यहाँ शेड करेंगे। देन मैं हाईलाइट करने के लिए पेंसिल इरेजर का यूज करूंगा। हेयर्स में यहाँ पर लाइट हेयर है, तो पेंसिल इरेजर को शार्प करके एक एक हेयर सही डायरेक्शन में इरेज करेंगे। दुपट्टे में कुछ खास डिटेलिंग नहीं है, यहाँ डार्क शेड होगा और यहाँ लाइट शेड होगा। यहाँ इयरिंग दिख रहा है बट क्लियर नहीं दिख रहा,
तो पेंसिल इरेजर से हल्का हल्का इरेज कर लेना है। देन यहाँ छोटी छोटी सर्कल है तो बैटरी इरेजर से इरेज करेंगे। उसके बाद वापस हल्का सा शेड करेंगे। देन एक दो सर्कल इरेज कर लेना है, इससे ये ब्लर नजर आएंगे। देन नीचे वाले झुमके को डार्क करने के बाद हाईलाइट कर लेंगे। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आपके लिए ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।